हार जीत तो जीवन में चलती रहती है, जरूरी है कोशिश करना। जिन्होंने कोशिश ही नहीं की उनका तो कहीं नाम ही नहीं होता। योद्धा वही है जो कोशिश करता रहे, कभी मेहनत करने से पीछे ना हटे। अधीश ने भी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था, लेकिन जब मैदान में उतरना ही पड़ा तो उसने पूरी मेहनत की और अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अधीश के पास ना तो प्रतिभा की कमी है ना लगन की, लेकिन उसके सामने जो प्रतिद्वंदी था उसके पास कुछ ऐसे सिद्धि यंत्र थे जो अच्छे अच्छे मांत्रिकों पर भारी पड़ते थे। अब देखना यह है कि क्या अधीश अपनी मेहनत और लगन से इस खेल में जीत पाएगा या सोमेश के सिद्धि यंत्र उसके तत्व मंत्रों पर भारी पड़ जाएंगे। क्या अधीश ये पहली लड़ाई हार जाएगा? मिट्टी और पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में खड़ा अधीश कुछ सोच नहीं पा रहा था, लेकिन उसने ये जरूर तय कर लिया था कि आगे जब भी मौका मिलेगा ये मंत्र पाने की पूरी कोशिश करेगा जो सोमेश के पास है। तभी उसे एक हल सूझा। हिमबंधन। उसने दीवारों की तरफ हिमबंधन मंत्र पढ़ा और मिट्टी की दीवारों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जम गई, जिससे अब पूरी दीवार बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों जैसी बन गई। जैसे ही सोमेश के बड़े बड़े अग्निपिंड बर्फ से टकराए, बर्फ में विस्फोट हुआ और साथ ही मिट्टी की दीवार गिर गई। अधीश मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। दर्शकों की तालियां गूंज उठी। वाह, गुरु वृंदा ने कहा, मानना पड़ेगा आपके शिष्य को सूर्यभान जी, काफी बुद्धिमान है, मुसीबत को भी अपने पक्ष में कर लिया। सूर्यभान भी प्रशंसा भरी नजरों से अधीश को देख रहे थे। वो बाहर आ चुका था और तुरंत ही उसने अंधकार मंत्र पढ़ा और अपने मस्तिष्क की पूरी ताकत लगाकर तड़ित जाल सोमेश पर फेंका। मोटी मोटी बिजलियां उसकी ओर बढ़ने लगीं। सोमेश ने ऊपर देखा और एक सुनहरे रंग के तमगे जैसा सिद्धि यंत्र निकालकर अपने हाथ में लिया और कुछ मंत्र बुदबुदाया। तड़ित जाल से वो तो बच गया, लेकिन उसका यंत्र चकनाचूर हो गया। अधीश को बहुत आश्चर्य हुआ। अंधकार, वो चिल्लाया और मैदान में फिर बहुत भयंकर घना अंधेरा छा गया। अब ज्यादातर दर्शकों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वात चक्र। अधीश फिर चिल्लाया और हवा की गति से पूरे मैदान में यहां वहां घूमने लगा। तुम्हारे इस अंधकार मंत्र का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अधीश, सोमेश बोला और एक सिद्धि यंत्र की सहायता से उसने मैदान में वापस उजाला कर दिया। सोमेश ने वापस वो यंत्र निकाला जिसका प्रयोग कर उसने पिछली बार अधीश को ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में कैद कर दिया था। अब अधीश समझ चुका था कि इन सिद्धि यंत्रों के सामने उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। पृथ्वीघात। सोमेश ने हमला किया। मैं हार मानता हूं, उतनी ही तेजी से अधीश ने कहा। सोमेश का मंत्र वापस लौट गया और अधीश मैदान से बाहर हो गया। सारे विद्वान और दर्शक भौचक्के से रह गए। भले ही अधीश के पास प्रथम श्रेणी का कोई मंत्र नहीं था, लेकिन सभी लोगों ने उससे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। इस तरह हार मान लेना ये तो किसी ने नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि आपका ये शिष्य विक्रम से भी आगे निकल जाएगा, लेकिन अब मेरे विचार बदल चुके हैं। 6 साधारण श्रेणी के तत्व मंत्रों को साधने में ही उसकी सारी ऊर्जा खर्च हो जाएगी और वो कभी प्रथम श्रेणी का कोई मंत्र सीख नहीं पाएगा। जल्दी ही उसे मंदार छोड़कर भी जाना पड़ेगा। गुरु वृंदा ने सूर्यभान से कहा। उनके स्वर में निराशा थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हें क्या सिर्फ विक्रम की ही याद आती है अधीश को देखकर? मैं भी तो जब युवक था बिल्कुल ऐसा ही था, याद है? सूर्यभान मुस्कुराते हुए बोले। गुरु वृंदा ने हंसते हुए कहा, जब आप युवक रहे होंगे मैं तो शायद मंदार में भी नहीं थी, लेकिन अगर सच में ऐसा ही है तब तो मुझे अधीश के भविष्य को लेकर कोई शंका नहीं। अधीश वापस अपनी जगह पर आ गया था। तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया मित्र, यश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। अधीश ने कुछ कहा नहीं, बस सर हिला दिया। फिर सब लोग सभागृह की तरफ जाने लगे। वहां पर विजेताओं के नामों की घोषणा हो रही थी और पुरस्कार बांटे जा रहे थे। इस कार्यक्रम के बाद उत्तम श्रेणी के मांत्रिक अपने अपने शिष्य चुनने वाले थे। प्रतियोगिता भले ही मांत्रिक सोमेश ने जीती थी, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ अधीश की हुई। सब साफ तौर पर जानते थे कि सोमेश अपने सिद्धि यंत्रों के बल पर ही जीता है। एक अच्छा मांत्रिक वही है जिसके पास शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ ही कला और बुद्धि भी पर्याप्त हो।
जो इन सब के मेल से बड़े शत्रु को हरा दे। भले ही उसके पास संसाधन ना हो, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए। मंच से एक विद्वान कह रहे थे, इस हिसाब से मांत्रिक अधीश अब तक इस प्रतियोगिता में सबसे सर्वश्रेष्ठ साबित हुए हैं। एक बार फिर सभागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अधीश यश और ईला के साथ एक कोने में बैठा हुआ था। विद्वानों ने अपने अपने शिष्य चुन लिए थे। तीसरे चरण तक पहुंचे 8 में से 7 मांत्रिकों को चुन लिया गया, यहां तक कि इंद्रजीत और बिना लड़े हार मान लेने वाले यशवर्धन को भी। लेकिन अधीश का नाम किसी ने नहीं लिया। देखो अधीश, मैंने कहा था ना, तुमने सीमा से अधिक सामान्य श्रेणी के मंत्र इकट्ठे कर लिए। अब कोई भी विद्वान तुम्हें प्रशिक्षण देने के लायक नहीं समझता। सभी को शक है कि तुम कभी प्रथम श्रेणी के मांत्रिक नहीं बन पाओगे। ईला ने कहा। उसकी आवाज में अधीश के प्रति हमदर्दी थी। अब गुरु सूर्यभान के माथे पर चिंता की लकीरें खिंचने लगीं। वे विद्वान मांत्रिकों की ओर ही देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी में भी गुरु सूर्यभान से नजरें मिलाने का साहस नहीं था। गुरु सूर्यभान की तीसरी आंख में कुछ ऐसा तेज था कि अच्छे अच्छे विद्वान उनसे घबराते थे। किसी को भी नहीं पता था कि उनकी तीसरी आंख में कौन सी शक्ति है, लेकिन फिर भी वो उनसे दूर ही रहते थे। एक अधीश ही था जो सूर्यभान के इतने करीब पहुंच सका था। अधीश का मनोबल भी गिरने लगा। उसने मुंह से भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल ही दिल में उसे बहुत बुरा लग रहा था। अधीश वहां से चुपचाप उठकर चला गया और गुरु सूर्यभान को खोजता हुआ उनके पास पहुंचा। प्रणाम गुरुजी। उसने सूर्यभान और वृंदा दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मुझे तुम पर गर्व है बेटे। गुरु सूर्यभान ने अधीश की पीठ थपथपाते हुए कहा। अधीश की आंखें गीली हो गईं। यदि आपको समस्या ना हो तो मैं अधीश को अपने शिष्य के रूप में चुनना चाहूंगी, गुरु वृंदा ने कहा। गुरु वृंदा भले ही विद्वान मांत्रिकों की तरह सप्तम श्रेणी की मांत्रिक नहीं थी, लेकिन 5वीं श्रेणी के मंत्र और मंदार में सैकड़ों छात्रों को पढ़ाने का अनुभव उन्हें था। बिना शक वे एक योग्य गुरु थीं। वृंदा की बात सुनकर गुरु सूर्यभान ने अधीश की ओर देखा। यदि अधीश चाहे तो वो आपके दल में शामिल हो सकता है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, गुरु सूर्यभान ने कहा। अधीश कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, आपके प्रस्ताव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वृंदा, लेकिन मैं गुरु सूर्यभान के साथ रहकर ही अभ्यास करना चाहता हूं। यह सुनकर गुरु सूर्यभान के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। चलो मेरे साथ, उन्होंने कहा और वे अधीश को लेकर अपने भवन में लौट गए। अधीश चुपचाप उनके सामने बैठा हुआ था। वो अब भी कुछ उदास दिखाई दे रहा था। ऐसा क्यों हुआ गुरुजी? क्या मैं इस लायक नहीं समझा जाता कि सामान्य श्रेणी के कुछ अधिक मंत्र स्थिर कर सकूं? अधीश ने पूछा। उसकी आवाज में अब भी परेशानी झलक रही थी। मैं उन पिछड़ी सोच वाले बूढ़े मांत्रिकों की बिल्कुल परवाह नहीं करता, ना ही तुम्हें करनी चाहिए, गुरु सूर्यभान ने कहा। उनकी बात सुनकर अधीश हैरान रह गया, लेकिन यह भी समझ गया कि उत्तम श्रेणी वाले विद्वान मांत्रिकों को पिछड़ी सोच वाले बूढ़े कहने का साहस सिर्फ गुरु सूर्यभान में ही हो सकता है। अब उसे अपने फैसले पर और ज्यादा भरोसा हो गया। उसके मन से उदासी की परत हट चुकी थी। मेरी ओर देखो बेटे, गुरु सूर्यभान ने कहा, और जैसे ही अधीश ने उनके चेहरे की तरफ देखा, उनकी तीसरी आंख से लाल रंग की एक तीखी किरण निकली और अधीश के माथे में समा गई। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी। पूछो अधीश, क्या बात है? गुरु सूर्यभान ने प्यार से कहा। आपके पास 6ठी श्रेणी के मंत्र हैं, 7वीं श्रेणी के मंत्र के लिए आपने कोशिश नहीं की? सहमी आवाज में उसने पूछा। अधीश के अलावा ऐसे प्रश्न गुरु सूर्यभान से करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि गुरुजी उसे बहुत मानते हैं। देखो बेटे, प्रथम श्रेणी का मांत्रिक बनने के लिए बहुत शक्ति, बुद्धि, मेहनत और लगन की जरूरत होती है। इसके बाद 6वें चरण तक आप अपनी मेहनत से पहुंच सकते हैं, लेकिन 7वें स्तर पर जाने और उच्चतम श्रेणी के मंत्र पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत और कुशलता की जरूरत होती है। ये वो स्तर है जब पिछले सारे मंत्रों को इकट्ठा कर अपने लिए एक बेहतरीन मंत्र चुनकर निकालना होता है। ये काम बहुत अधिक क्षमता और समय मांगता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो 7वें स्तर पर मंत्र खुद अपने धारण करने वाले मांत्रिकों को चुनता है, गुरु सूर्यभान ने समझाया। अधीश ने सोचा,
अभी तो सामान्य स्तर के मंत्र ही स्थिर करने में उसे इतनी मेहनत लगती है, 7वां स्तर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा बेटे, ये लो तुम्हारा आज का पुरस्कार। गुरु सूर्यभान ने अपनी अंगूठी में से एक पीले रंग का कागज अधीश को निकाल कर दिया। अधीश ने वो कागज देखा तो हैरान रह गया। उच्च मानसिक शक्ति मंत्र, ये मंत्र तो बहुत कीमती है गुरुजी। अधीश की आवाज में अब भी हैरानी थी। हाँ, लेकिन मुझे ये मुफ्त में मिला है। एक 6 स्तर के शत्रु मांत्रिक को मारकर मैंने ये पाया है, गुरुजी ने हंसते हुए कहा। अन्य छात्रों के सामने गुरु सूर्यभान कभी मुस्कुराते तक नहीं थे और अधीश के साथ वे खुलकर हंसी मजाक कर रहे थे। इससे पता चलता था कि वे अधीश को कितना मानते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, उसने हाथ जोड़कर कहा। और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, प्रथम श्रेणी का कोई भी एक मंत्र तुम मुझसे ले सकते हो, यदि अच्छा प्रदर्शन किया तो। अब बताओ कौन सा मंत्र तुम्हें चाहिए, उन्होंने कहा तो अधीश सोच में पड़ गया। मैं सोचकर बताऊंगा गुरुजी, उसने कहा। ठीक है, आराम से बाद में बता देना, अब जाकर आराम करो, उसने कहा तो अधीश उन्हें प्रणाम कर बाहर निकल आया। गुरु सूर्यभान आज बहुत प्रसन्न थे। अधीश ने आज उनका सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। मैं भी देख लूंगा तुम्हें बूढ़े मांत्रिको। तुम्हें क्या लगता है कि 6 तत्व स्थिर करना साधारण बात है? महान है मेरा शिष्य, महान। मैं भी एक समय यही करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे डर के कारण नहीं कर पाया। अब मैं देखता हूं मेरे शिष्य को कौन रोकता है। गुरु सूर्यभान अपने भवन में जोर जोर से खुद से बातें कर रहे थे। अधीश गुरु सूर्यभान के भवन से निकलकर साधन भवन की ओर जाने लगा। जल्दी से जल्दी प्रथम श्रेणी का मंत्र खोजना चाहता था जिसकी उसे जरूरत थी। सामान्य श्रेणी के मंत्र पुस्तकालय में मिलते थे, जबकि प्रथम श्रेणी के ऊपर सारे मंत्र संसाधन भवन में खरीदने होते थे। वहां से जाते समय उसे लगा जैसे सब उसी की ओर देख रहे हों और वास्तव में सभी उस पर नजरें जमाए हुए उसी के बारे में बात कर रहे थे। बेचारा अधीश, आज इतनी मेहनत के बाद भी किसी विद्वान ने उसे नहीं चुना। किसी की आवाज उसे सुनाई दी। वो बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ता रहा। साधन भवन में पहुंचकर वो प्रथम श्रेणी के मंत्र खोजने लगा। उसे याद आया सोमेश का पृथ्वी घात मंत्र। मैं भी पृथ्वी तत्व का ही कोई मंत्र लूंगा। अभी एक पृथ्वी रक्षा मंत्र है मेरे पास, लेकिन वो तो रक्षा मंत्र है, उसने सोचा और पृथ्वी मंत्र वाली कतार में अपने लिए मंत्र खोजने लगा। पृथ्वी घात मंत्र उसे मिल गया, लेकिन वो पूरे 80 अंकों का था। फिर उसने कुछ दूसरे मंत्र देखे। पृथ्वी गहवर 100 अंक, शिल्प शिला 120 अंक, पृथ्वी कवच 50 अंक। पृथ्वी कवच सबसे सस्ता था। यह मंत्र शरीर पर एक कवच बना देता था, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक मानसिक क्षमता की जरूरत थी। कई सारे मंत्र देखने के बाद भी अधीश अब तक पृथ्वी घात मंत्र पर ही अटका था। वो खड़ा खड़ा यही सब सोच रहा था कि पीछे से किसी ने उसे पुकारा। तुम प्रथम श्रेणी का मंत्र खोज रहे हो? ये एक लड़की की आवाज थी। अधीश ने पलट कर देखा तो रोली खड़ी थी और उससे पूछ रही थी। हाँ, उसने उत्तर दिया, लेकिन रोली ने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या रोली, क्या मैं प्रथम श्रेणी का मंत्र स्थिर नहीं कर सकता? अधीश की आवाज में खीज और गुस्सा था। मेरा मतलब वो नहीं था, रोली ने कहा और अपना काम करने लगी। अधीश वापस अपने लिए सही मंत्र खोजने लगा, लेकिन अब उसका मन खराब हो गया था। क्या सोचते हैं ये सब लोग, अगर किसी ने मुझे चुना नहीं तो मैं बेकार साबित हो गया? क्या अपने दम पर मैं कुछ नहीं कर सकता? फिर गुरु सूर्यभान किसी विद्वान मांत्रिक से कम है क्या? मैं एक सर्वश्रेष्ठ मांत्रिक बनकर दिखाऊंगा। गुरु सूर्यभान का सर्वश्रेष्ठ शिष्य और उच्चतम श्रेणी का मांत्रिक। अधीश ने निश्चय किया। क्या वो अपने लक्ष्य में कामयाब होगा या बाकी सब लोग जो कह रहे थे वही सच हो जाएगा? क्या अधीश कभी सामान्य श्रेणी से ऊपर उठ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।